हेलो स्टूडेंट्स, एसवी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 9 आज हम 1.5 के क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 3 से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल टू its diameter, that is pi is equal c upon d. This seems to contradict the fact pi is irrational. Who will you reason the concept? तो आपको उसने कहा है रिकॉल जो पाई की वैल्यू है उसको हम उसके रेशियो में किस प्रकार से लिख सकते हैं, किस प्रकार से पुट कर सकते हैं। तो आप क्या करोगे, देखो सर्कमफ्रेंस की पाई की वैल्यू को किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसको आप क्वेश्चन का आंसर देखो, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल अपॉन में डायमीटर तो के रेशियो कहने का भाव 2 पाई आर अपॉन में डी के रेशियो में पुट कर सकते हैं। आपको सिर्फ यही चीज लिखनी है इसकी कि इसका रेशियो पूछा कि किस रेशियो में। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 4 है रिप्रेजेंट √9.3 on the number line की नंबर लाइन पे, ऑन द नंबर लाइन पे। तो आप क्या करो, पहले 9.3 की एक रेखा खींचो। आप 9.3 की एक रेखा पुट करो जिसका नाम दे दो AB, और ये लाइन ड्रॉ होगी 9.3 से मिली। अब आपको स्टूडेंट्स क्या करना है, उसके बाद 9.3 की अब B पॉइंट से आप 1 सेमी का एक कोई पॉइंट लो C, जिसकी 1 सेमी आप लाइन ड्रॉ करो B से C तक। B से C तक हम क्या करेंगे, 1 सेमी की लाइन B से C तक ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले आप AB 9.3 सेमी की लाइन ड्रॉ करो, लाइन ऑफ ड्रॉ 9.3 AB। उसके बाद BC 1 सेमी की एक रेखा B से C तक 1 सेमी। अब BAC का मिड पॉइंट लेना है हमें। AC का मिड पॉइंट आपको पता है कि आप यहाँ पर कंपास रखो, आधे से ज्यादा पेंसिल को खोलो, प्रकार पेंसिल वाले भाग को आधे से ज्यादा खोल के आर काटो, इधर सी पे रख के आर काटो। जब आर काटोगे डैश डैश मिलेगा तो आपका ये पॉइंट हो जाएगा मिड पॉइंट। इसको चाहे आप अपनी तरफ से नाम दो M नाम देने के बाद AC डायमीटर लेते हुए हम एक हाफ सेमी सर्किल बनाएंगे। AC डायमीटर लेते हुए हम सेमी सर्किल बनाएंगे। तो देखो M पे कंपास रखेंगे, पेंसिल बड़ा भाग A पे रखो या C पे रखो। हमने इस प्रकार से इसको ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले आपने क्या किया कि AB 9 सेमी की लाइन ड्रॉ की 9.3 सेमी, फिर B से आपने C तक 1 सेमी का क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की। उसके बाद A और C को मिड पॉइंट हमने M लिया, बाइसेक्ट AC का किया तो मिड पॉइंट M आ गया। उसके बाद M से AC को डायमीटर मानते हुए हम एक सेमी सर्किल ड्रॉ करेंगे। सेमी सर्किल ड्रॉ करने के बाद अब उसके बाद आपने सेमी सर्किल ड्रॉ किया जहां पॉइंट B है। अब आगे देखो B पॉइंट पे आप 90 डिग्री का एंगल बनाओगे, 90 डिग्री का एंगल बनाओगे, बिल्कुल स्ट्रेट में मिलेगा। तो
इसको आप क्या नाम दे दो, अपनी तरफ से नाम डी दे दो। डी नेम देने के बाद अब आप क्या करो, BD को रेडियस मानते हुए, BD को रेडियस मानते हुए बी पे कंपास रखो, डी पे पेंसिल वाला भाग रखे, इसको आगे मिलाओ। आगे मिलाओगे तो आपको इस लाइन को आगे बढ़ाने पे पॉइंट P प्राप्त होगा। तो हमारा जो CP है वो BP हमारा जो वो क्या हो जाएगा 9.3, जो हमारा √9.3 व्यवस्थित होगा। इस प्रकार से हम इसको √9.3 को एक लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोबारा समझो, पहले आप स्टूडेंट क्या करोगे, एक AB 9.3 सेमी की लाइन ड्रॉ करोगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद उसके बाद BC को आप 1 सेमी यूनिट्स आगे बढ़ाओगे। C पे बढ़ाने के बाद आप BA और C का मिड पॉइंट लोगे। AC का मिड पॉइंट M, हमने लाइन को AC को बाई सेट किया, पॉइंट M आया। M पॉइंट से अब हमें AC डायमीटर का एक सेमी सर्किल ड्रॉ करना है। AC डायमीटर का, तो हमने M पे कंपास रखा, A से या C से रखे हमने सेमी सर्किल ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद हमने क्या किया, C पॉइंट से अब B पॉइंट था, B पे हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया, जहां 90 डिग्री का एंगल AC सेमी सर्किल को बाइसेक्ट कर रहे हैं वहां पॉइंट D दिया। अब BD को हम रेडियस मानते हुए हमने एक आर्क खींचा जो BC लाइन को ड्रॉ आगे करने पे बिंदु P पे मिला। तो इसी प्रकार से हम BP है जो हमारा √9.3 हम इस लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार से स्टूडेंट हम आगे चलेंगे आगे के क्वेश्चनों में। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, रेशनल्स ऑफ डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको इसका क्या करना है बता सकते हो, डिनोमिनेटर्स करोगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, पहला इक्वेशन देखो 1/√7 है, √7 है, बोथ साइड या मल्टीपल बाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। √7 से, तो 1/√7 इंटू √7 इंटू √7। अब देखो √7 अपॉन में √49 का स्क्वायर रूट निकालोगे √7 अपॉन में 7। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसका सेकंड पॉइंट है, ध्यान दो सेकंड पॉइंट में स्टूडेंट्स 1/में √7 माइनस √6। अब मल्टीप्लाई बाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम किससे करेंगे, √7 है तो इसके अपोजिट से करते हैं, ये माइनस का तो प्लस से √6 से 7/6 से हम अपोजिट से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो 1/7 प्लस √6 अपॉन में √7 माइनस √6 और √7 प्लस √6 मल्टीप्लाई किया √7 प्लस √6, a प्लस का एक माइनस का है। तो देखो इसमें हमारी क्या हो जाएगी, a प्लस b, a माइनस b होता है तो हम a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज करते हैं। तो
7 की स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6 की स्क्वायर। ध्यान दो, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 अपॉन में 7 माइनस 6, तो अंडर रूट क्या आ जाएगा हमारा आंसर? अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, और 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, 6 करोगे तो 1 चाहे आप अपॉन में लगाओ या नहीं लगाओ। इसी प्रकार से इसका तीसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स, वन अपॉन में अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे बोथ डिजिट से, तो क्या लिखोगे? अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 से। तो ध्यान दो, 1 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन में अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, दूसरा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, ए देखो a प्लस बी, a माइनस बी, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, आइडेंटिटी लगेगी डिनोमिनेटर के लिए। तो अंडर रूट 5 की स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 की स्क्वायर। तो अब देखो अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन में 5 माइनस 2। अब सब्ट्रैक्ट करोगे, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन में 5 इज टू 3। इस प्रकार से हम इसका आंसर सोल्व कर सकते हैं। अब ध्यान दो, वन अपॉन में अंडर रूट 7 माइनस 2, इसको हम सोल्व करेंगे। अब इसके मल्टीप्लाई करोगे तो अंडर रूट 7 प्लस 2 से अपोजिट से करते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं प्रमीकरण करना। 1 ब्रैकेट में अंडर रूट 7 प्लस 2 और अंडर रूट 7 माइनस 2 और अंडर रूट 7 प्लस 2। अब देखो अंडर रूट 1 से मल्टीप्लाई करो, अंडर रूट 7 अपॉन 2, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, वही आइडेंटिटी a प्लस b, a माइनस b, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। उसके बाद अंडर रूट 7 की स्क्वायर माइनस 2 की स्क्वायर, अंडर रूट 7 प्लस 2 अपॉन में 7 माइनस 4, तो हमारा क्या आएगा? अंडर रूट 7 प्लस 2 अपॉन में 3। तो हम स्टूडेंट्स इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे जो 1.5 एक्सरसाइज है वो आज कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको आगे के कुछ फॉर्मूले लिखाता हूँ, तो आप अच्छी तरह अध्ययन करना, जो हम कल आगे के वीडियो में उस फॉर्मूलों से संबंधित एक्सरसाइज को रिपीट करेंगे। तो ध्यान दो, जैसे स्टूडेंट्स अगर a की पावर m इंटू a की पावर n, ध्यान दो अगर जब बेस सेम होता है पावर अलग अलग होती है तो हम क्या करते हैं, और मल्टीप्लाई का सिंबल होता है तो पावर को ऐड करते हैं, m प्लस n करते हैं, पावर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। दूसरे में अगर आपकी क्या होती है, a की पावर m डिवाइड a की पावर n होती है, तो भी हम
स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ध्यान दो, डिवाइड में अगर होती है तो जो पावर तो बेस तो सेम है, ए पावर अलग अलग है, तो m माइनस n किया जाता है, m माइनस n किया जाता है जब डिवाइड का सिंबल होता है। तीसरा, जब स्टूडेंट्स क्या होता है, a की पावर m इंटू b की पावर m, कहने का मतलब पावर सेम हो और बेस अलग अलग होता है। जब पावर सेम हो और बेस उसका अलग अलग होता है, जैसे बेस क्या है, a और b अलग अलग है, तो हम बेस का मल्टीप्लाई करते हैं और पावर सेम लिखते हैं, a b बेस का मल्टीप्लाई होता है और पावर m सेम आ जाती है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम इनको, जो क्या होता है, एक क्या होता है पावर ब्रैकेट में होती है, जैसे इसका चौथा रूल्स है कि a की पावर m ब्रैकेट में n, ब्रैकेट का होल पावर में n या m भी हो सकता है होल पावर में, जो ब्रैकेट होती है उसको हम देखो a की m इंटू n करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं पावर और होल पावर का। होल पावर ब्रैकेट के बाद जो होती है उसको हम होल पावर कहते हैं। इस होल पावर के हिसाब से अब हमारे जो क्वेश्चन है हम कल इनके बारे में अध्ययन करेंगे। आप पहले ये 4 फॉर्मूले इनको अच्छी तरह से रिपीट करें, अच्छी तरह से लर्न करें। मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि पहला फॉर्मूला है जो देखो बेस सेम होता है, पावर अलग अलग होती है, तो पावर का ऐड किया जाता है जब बेस में मल्टीप्लाई का सिंबल हो। दूसरे में देखो अगर बेस सेम और पावर अलग अलग हो और डिवाइड का सिंबल होता है तो सब्ट्रैक्ट की जाती है पावर को। इसी प्रकार से तीसरा जो फॉर्मूला है, बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो। बेस क्या होता है, अलग अलग हो और पावर सेम हो तो बेस का मल्टीप्लाई किया जाता है और पावर दोनों में से एक की लिखी जाती है, किसी की लिख दो, m ही लिखी जाती है। और जब बेस की पावर और होल पावर होती है तो होल पावर का आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स आज 1.5 चैप्टर हमने कंप्लीट किया है और 5.6 से संबंधित आज हमने एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए हैं। आप इनको अच्छी तरह से लर्न करें। ध्यान रखें, मैं आपको किसी भी बच्चे से एग्जाम्पल तुरंत फ़ोन करके पूछ सकता हूँ क्योंकि सभी बच्चों के मेरे पास फ़ोन नंबर है। तो ध्यान दें कि मैं पढ़ाते पढ़ाते बीच में, जैसे आपको ऑनलाइन वीडियो बन रहा है उसके बीच में भी फ़ोन करके आपसे किसी बच्चे से पूछा जा सकता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।